हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 6 स्टैक एंड सब रूटीन्स। इसमें हम देखेंगे आज स्टैक एंड सब रूटीन, एंड इन सब रूटीन वी विल सी अबाउट कॉल एंड राइट इंस्ट्रक्शन, कॉल एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शन। So stack is what? Stack is a group of memory location in the read or write memory that is used to temporary storage of binary information during execution of program. स्टैक क्या है? स्टैक रैम जो होती है मीन्स मेमोरी, उसका एक रिजर्व्ड एरिया है जहाँ पे टेम्पररी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। सो 8 बिट स्टैक पॉइंटर यूज होता है एड्रेस को होल्ड करने के लिए। मीन्स स्टैक के अंदर जो रिसेंट एंट्री हुई होती है उसको होल्ड करने के लिए एक 8 बिट स्टैक पॉइंटर का यूज होता है। सो दिस लोकेशन जहाँ पे रिसेंट एंट्री होती है स्टैक में, सो दिस लोकेशन विच हैज द मोस्ट रिसेंट एंट्री इज कॉल्ड एज अ टॉप ऑफ द स्टैक। जब इंफॉर्मेशन स्टैक के अंदर लिखी जाती है सो उस ऑपरेशन को क्या कहते हैं? पुश, राइट? When the information is written on the stack, that operation is known as a push, and when the information is read from the stack, that operation is known as a pop. So the stack works on the principles of last in first out or first in last out, right? The starting memory location of the stack can be defined in a program, and space is reserved usually at the high end of memory map. For example, LXI stack pointer FFF8 means it loads 16-bit memory address. This 16-bit memory address into the stack pointer. माइक्रोप्रोसेसर क्या करता है? माइक्रोप्रोसेसर जो है वो इंफॉर्मेशन या फिर डेटा को स्टैकिंग प्लेट्स में स्टोर करता है। ये ऐसी प्लेट्स होती है, राइट? दीज आर द स्टैक्ड प्लेट्स। सो अगर हमको ये जो फर्स्ट स्टैक प्लेट है इसको अगर हमको रिमूव करना है तो हमको ये सभी उसके ऊपर की जो स्टैक प्लेट्स है उसको रिमूव करना पड़ेगा। अगर हमको फोर्थ प्लेट रिमूव करनी है, ठीक है, तो हमको अगर फॉर एग्जांपल फोर्थ प्लेट, थर्ड प्लेट एंड ये सेकंड प्लेट, ठीक है, उसको हमको रिमूव करना पड़ेगा। उसके बाद हम ये फर्स्ट प्लेट को रिमूव कर पाएंगे। सो दिस इंडिकेट्स दैट द फर्स्ट प्लेट पुश्ड इनटू द स्टैक इज द लास्ट वन टू बी पॉप्ड फ्रॉम द स्टैक। मीन्स पहली प्लेट कौन सी इंसर्ट होगी? ये फर्स्ट वाली। उसके बाद ऊपर हम रखेंगे सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, ठीक है। तो ये पहले पुश होगी, ये वाली प्लेट पहले पुश होगी, एंड जब हमको इस प्लेट को निकालना होगा तब ये लास्ट में ये पॉप होगी, ठीक है। सो द स्टैक इज इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक मेमोरी पॉइंटर रजिस्टर नोन एज अ स्टैक पॉइंटर। इट इज ऑफ 8 bit. So the stack pointer's contents are automatically adjusted to the point to the stack. जो मेमोरी लोकेशन होता है जो करंटली स्टैक पॉइंटर ने पॉइंट किया हुआ होता है उसको क्या कहते हैं हम? टॉप ऑफ द स्टैक। अगर यहाँ पे स्टैक पॉइंटर है दैट मीन्स इस मेमोरी लोकेशन को स्टैक पॉइंटर ने पॉइंट किया हुआ है। अभी यहाँ पे ये प्लेट है फोर्थ नंबर की प्लेट, उसको स्टैक पॉइंटर ने अभी पॉइंट किया है, दैट मीन्स इट इज अ टॉप ऑफ द स्टैक, राइट? सो जब डेटा स्टैक में स्टोर होता है सो एसपी इंक, ये स्टैक पॉइंटर है वो इंक्रीमेंट हो जाता है बिफोर स्टोरिंग द डेटा। हम जब डेटा स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उससे पहले स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट हो जाता है और जब डेटा हम रिट्राइव करते हैं, पॉप करते हैं स्टैक में से, तब स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट हो जाता है और वो पॉइंट करता है नेक्स्ट बाइट को, नेक्स्ट डेटा को, जहाँ पे नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन को जहाँ पे डेटा स्टोर है। सो स्टैक एरे होता है वो रैम में मीन्स चिप में कहीं भी रह सकता है, राइट?
So stack area is usually defined in RAM only. Stack is used to store the information data temporarily. Stack is a part of memory defined in the program by the user, and stack, the name itself, informs about the way data is stored. That, for example, stack of data. So instruction जो है stack use करता है, ये सभी instruction है LXI SP 2095. This instruction load the stack pointer register with 16-bit address. Push BDH means ये BDH register है, तो it copies the content of register pair into the stack. Push PSW, operand PSW represents program status word meaning. Program status word means content of accumulator and flex. Pop register means it copies content of top two memory locations of the stack into specified register pair. और क्या करेगा, ये जो मेमोरी लोकेशन होगा 16 बिट का, सो उसको वो स्टैक होता है उसमें वो कंटेंट को कॉपी करेगा, राइट. यहाँ पे क्या होगा, ये कंटेंट में से डेटा रिट्राइव करेगा. पॉप PSW, it copies content of top two memory locations of the stack into accumulator and flex respectively. ये सभी इंस्ट्रक्शन हमने आगे के चैप्टर में देख लिए हैं, राइट. Now subroutine. A subroutine is a group of instruction that performs a subtask of repeated occurrence. A subroutine can be used repeatedly in different locations of the program. Whenever we need to use a group of instructions several times throughout a program, there are two ways that we can avoid having to write the group of instruction each time we want to use that. मतलब कि जब कोई एक ऐसा इंस्ट्रक्शन है, एक प्रोग्राम है जिसमें कोई ऐसे इंस्ट्रक्शन है, कोई ऐसी लाइन्स है जो हमको बार बार लिखनी पड़ती है, ठीक है, तो हम अगर सब रूटीन का यूज करें तो हमको वो लाइन्स बार बार लिखनी पड़ेगी, राइट. सो वन वे इज टू राइट द ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन एज अ सेपरेट सब रूटीन. सो वी कैन then call the subroutine whenever we want to execute the group of instruction, right. हम क्या करेंगे, सबरूटीन को कॉल करवाएंगे. सबरूटीन मीन्स जो लाइन्स हमको बार बार लिखनी पड़ रही है वो हमने एक बार लिख दी, अब उसको दूसरी बार जरूरत पड़ी तो हम क्या करेंगे, उसको कॉल करवाएंगे. मीन्स सबरूटीन मीन्स एक टाइप का फंक्शन, राइट. सो हम सबरूटीन को कॉल करवाएंगे जब भी हमको उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने की जरूरत पड़े. So for calling the subroutine, the return address has to be stored back onto the stack, right? So subroutine को कॉल करने की बेसिक रिक्वायरमेंट्स हम देखें तो फर्स्ट है, a subroutine call must have the address of the next instruction so that the return will be able to branch back to proper place in the calling program. में सबरूटीन कॉल के पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो होगा उसका एड्रेस होना जरूरी है. क्यों? क्योंकि वो वापस से उसको कॉल करने पर अपने प्रॉपर प्लेस पे आ सके, राइट. दूसरा क्या है कि जो रजिस्टर का यूज कर रहे हैं वो रजिस्टर के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो चेंज होने से पहले उसको स्टोर करना जरूरी है. एंड उसके बाद सबरूटीन जब सबरूटीन में से एग्जिट करे, सबरूटीन में से बाहर निकलने से पहले उसको रिस्टोर करना भी जरूरी है, राइट. सबरूटीन के पास रूटीन के साथ कम्युनिकेट करने का या फिर डेटा शेयर करने के लिए एक चीज होनी चाहिए, राइट, जो उसको एंड दूसरे सब रूटीन्स को वापस से कॉल कर सके. सो जो ये पहली रिक्वायरमेंट है, ठीक है. सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट कॉल एंड रिटर्न RET ब्रांच इंस्ट्रक्शन से पूरी होती है. जो ये सेकंड रिक्वायरमेंट है, राइट, सेकंड रिक्वायरमेंट रजिस्टर्स एंड फ्लैग्स को पुश इंस्ट्रक्शन के यूज से सेव करके एंड उसको पॉप इंस्ट्रक्शन का यूज करके वापस रिट्राइव करने से पूरी होती है, राइट. सो सब रूटीन्स आर इम्प्लीमेंटेड इन 8085 यूजिंग कॉल एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शंस. कॉल इंस्ट्रक्शन का यूज सब रूटीन को कॉल करने के लिए होता है. प्रोग्राम कंट्रोल का
प्रोग्राम कंट्रोल सब रूटीन को ट्रांसफर होता है एंड फिर एट द एंड ऑफ द सब रूटीन रिटर्न इंस्ट्रक्शन इज गिवन। जब रिटर्न इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है तब प्रोग्राम कंट्रोल ट्रांसफर होता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को, मीन्स आफ्टर इन द मेन प्रोग्राम, राइट। सब रूटीन क्या है? सब रूटीन मीन्स एक रूटीन और एक सब रूटीन जिसको फंक्शन या फिर कोई प्रोसीजर भी कह सकते हैं, जिसको प्रोग्राम में कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं एंड कहीं पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं हम, राइट। एडवांटेज ऑफ यूजिंग सब रूटीन, rather than repeat the same instructions several times, they can be grouped into a subroutine that is called from the different locations. Where to write subroutine? In assembly language, a subroutine can exist anywhere in the code. However, it is customary to place subroutines separately from the main program. अगर प्रोग्राम का कोई ऐसा पार्ट है जिसे फिर से या फिर कोई प्रोग्राम की कोई ऐसी लाइन है जिसको वो रिपीट हो रही है, मीन्स वो पूरा पार्ट रिपीट होता जा रहा है कई बार प्रोग्राम में, सो तब हम उसको एक ही बार लिखेंगे एंड उसकी जब भी प्रोग्राम में कहीं पे भी जरूरत पड़ेगी तो उसको हम कॉल करवाएंगे। सो ये प्रोग्राम में जो मेमोरी की जरूरत पड़ती है उसको रिड्यूस करता है, मीन्स इट रिड्यूसेस द मेमोरी स्पेस। अगर आप कोई बड़ा प्रोग्राम लिख रहे हैं देन उसको सब रूटीन्स में हम सब सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। एंड वो सभी सेक्शन को अलग अलग चेक कर सकते हैं एंड लास्ट में वो सभी सेक्शन को कंबाइन कर सकते हैं यूजिंग मेन प्रोग्राम। सो दिस मेक्स प्रोग्रामिंग मॉड्यूलर। ये क्या करता है? मॉड्यूल में डिवाइड करता है प्रोग्राम को। सो एक टाइम पे अलग अलग पर्सन वो अलग अलग सब रूटीन पे वर्क कर सकता है। So, ये क्या करता है? इफिशियंसी, ये सब रूटीन क्या करता है? इफिशियंसी इंप्रूव करता है, एरर रिड्यूस करता है एंड प्रोग्रामिंग में जो टाइम लगता है उसको भी रिड्यूस करता है, राइट। तो 8085 has 2 instructions for dealing with subroutines. कौन सा? पहला है call. The call instruction is used to redirect program execution to the subroutine. कॉल इंस्ट्रक्शन क्या करता है? कॉल इंस्ट्रक्शन जो प्रोग्राम कंट्रोल होता है उसको कोई एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन पे ट्रांसफर करता है और वो प्रोग्राम कंट्रोल को ट्रांसफर करने से पहले जो कब करता है? जो प्रोग्राम काउंटर का कंटेंट होता है उसको वो स्टैक में सेव करता है, राइट। द RET इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न। RET instruction takes back the contents of program counter, मीन्स प्रोग्राम काउंटर का जो कंटेंट होता है उसको वो रिट्राइव करता है, वापस से ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल, रिटर्न एड्रेस फ्रॉम स्टैक एंड प्रोग्राम कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड बैक टू द कॉलिंग प्रोग्राम। जब कॉल इंस्ट्रक्शन फेच होता है, व्हेन कॉल इंस्ट्रक्शन इज फेच, द माइक्रोप्रोसेसर नोज दैट द next to new memory location contains 6-bit subroutine address. मीन्स जब कॉल इंस्ट्रक्शन हम एग्जीक्यूट करते हैं तब माइक्रोप्रोसेसर को क्या पता होता है कि जो मेमोरी लोकेशन है, ठीक है, 16 बिट का मेमोरी लोकेशन, नेक्स्ट टू 16 बिट्स मेमोरी लोकेशन, उसमें क्या होता है? सबरूटीन एड्रेस होता है। सो माइक्रोप्रोसेसर क्या करता है? वो सब रूटीन एड्रेस रीड करेगा, जो दो मेमोरी लोकेशन है उसमें से वो क्या करेगा? सब रूटीन एड्रेस को रीड करेगा एंड वापस से उसको स्टोर करेगा एंड स्टोर्स द हायर ऑर्डर 8 बिट ऑफ द एड्रेस इन W रजिस्टर एंड स्टोर्स द लोअर 8 बिट एड्रेस इन द Z रजिस्टर। Then push the older address of the instruction immediately following the call onto the stack, means return address. It loads the program counter with the new 16-bit address supplied with the call instruction from WZ registers. एग्जाम्पल देखते हैं। बिफोर कॉल इंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा है कि रजिस्टर कौन सा है? रजिस्टर पेयर है WZ, राइट। प्रोग्राम काउंटर पे भी कौन सा एड्रेस है? 2400। स्टैक पॉइंटर अभी यहाँ पे पॉइंट कर रहा है 50 पे, स्टैक में जो डेटा है उसमें यहाँ पे वो पॉइंट कर रहा है।
अगर हम ये कॉल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं अभी, कॉल 405, अब क्या होगा, स्टैक पॉइंटर क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। सो जो हायर बीट होगी वो पहले यहाँ पे स्टोर होगी, लोअर बीट होगी वो उसके नीचे होगी, और स्टैक पॉइंटर फिर यहाँ पे आ जाएगा। देन ये 4050 है वो WZ रजिस्टर पेन में इनिशियलाइज हो जाएगा, ये एड्रेस 4050। अब ये 4050 कहाँ पे जाएगा, प्रोग्राम काउंटर। क्यों, क्योंकि पीसी क्या करता है, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमको एग्जीक्यूट करना है उसका एड्रेस होल्ड करके रखता है, राइट। सो ये यहाँ पे आ गया। ये पूरा था कॉल इंस्ट्रक्शन का। कॉल इंस्ट्रक्शन क्या करता है, प्रोग्राम काउंटर में अभी वो स्टोर हुआ, राइट। अभी रिटर्न इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, retrieve the return address from the top of the stack and load the program counter with the return address. Means अब स्टैक पॉइंटर कहाँ पे है, यहाँ पे है, राइट। ये क्या हुआ, प्रोग्राम काउंटर ने रिट्राइव किया एड्रेस। सो पहले ये स्टैक पॉइंटर, अब स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट हो जाएगा, वो जहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा 24 को, वो यहाँ पे आ गया एड्रेस, राइट। अब स्टैक पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट कर देगा। सो इसने क्या किया, रिट्राइव किया, राइट। RET instruction takes back the contents of program counter. So things to be considered in subroutine: number of push and pop instruction used in the subroutine must be same, right. Otherwise return instruction will pick wrong value of the return address from the stack and program will fail. मतलब जो भी एड्रेस पुश किया गया है वही एड्रेस पॉप होना चाहिए। थैंक यू।